सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल विवेक कुमार। शंभू बार्डर के उत्ते अज किसानी अंदोलन का 11वां दिन है। जेकर गल करिए तो अज SKM के वलों इस दिन काले दिन के वजों मनाने की कॉल दी गई है। तो उत्थे जेकर गल करिए तो पूरे देश के विच एक लहर चलाई जा रही है कि यह अंदोलन सिर्फ पंजाब का अंदोलन है, पर लगातार इस अंदोलन के विच दूर दराडे सूबों तो जिहड़ा ने वो जथेबंदियां नौजवान या फिर होर लोग अपना समर्थन देने लिए पहुँच रहे हैं। सो मेरे नाल नौजवान मौजूद ने जिहड़े बिहार तो इस अंदोलन के विच साथ देण आए ने। भैया आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं बिहार से हूँ। हाँ जी। आंदोलन में आए हो कब से? जी आंदोलन में आए, इस धरने में हमने 2020 में भी सपोर्ट किया। पूरा बिहार से धरने के साथ था, पंजाब के साथ अभी भी है, और जब जब पंजाब आगे अपना रास्ता दिखाएगा तब तब बिहार साथ देगा। जी आपकी कोई जथेबंदी है या इंडिविजुअल आए? नहीं, ये मेरा है पंजाब का जो क्रांतिकारी है, पंजाब जो सुरजीत सिंह फुल का क्रांतिकारी यूनियन, तो हम उनके साथ हैं। जो यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये तो आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, ऐसा प्रटेंड कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ सरदार हैं, पंजाबी है, कोई और बाहर से नहीं आ रहा, कोई और सूबे का किसान, राज्य का किसान इस मुद्दे पे नहीं बोल रहा है, ये पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है। तो आप यहाँ पे आए हो, क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? देखिए, ये बात जो आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात यदि सरकार कह रही है ना कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, तो सरकार के बहकावे में कतई न आए। ये आंदोलन पंजाब का नहीं है, और पंजाब अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे इंडिया के लिए लड़ रहा है। MSP पूरी इंडिया में लागू होगी, और ये तो सरकार के जो एजेंट हैं, जो RSS BJP के जो लोग हैं, वो बांटने की सियासत करते हैं, राजनीति कर रहे हैं कि ताकि उनका समर्थन मत दो। ये कहते हैं कि हमेशा पंजाब ही क्यों आता है, हमेशा पंजाब नहीं। 2020 में भी आंदोलन चला था, उस समय पूरा देश ने समर्थन किया था, और ये भी जब धरना चल रहा है तो इसमें पूरा इंडिया के लोग अब इसमें क्या राजनीति चल रही है कि जो अलग स्टेट के जो लोग आ रहे हैं, तो ये षड्यंत्र करके कहीं ट्रेनों में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिटेन करके जेल में डलवाया जा रहा है। तो हम देश के लोगों से यही कहेंगे कि जो भी OBC SC ST माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, तो सरकार के बहकावे में न आए। ये RSS BJP के विचारधारा को ये समझो, कांग्रेस की विचारधारा को समझो। जो कांग्रेस है वही BJP है, और आम आदमी भी पार्टी केजरीवाल भी कम नहीं है। यू टर्न मारने में ये दोनों का बाप है। ये RSS की विचारधारा जो है देश को तोड़ना चाहती है, और खासकर पंजाब को टारगेट इसलिए बनाते हैं ताकि पंजाब के ऊपर इन लोगों ने समय समय पा करके हमला किया है। चाहे 84 का सिख दंगा देख लो, या इमरजेंसी के समय देखो 75 का जो इंदिरा गांधी ने, इन्होंने तमाम हथकंडा अपना करके षड्यंत्र करके पंजाब को तोड़ने की कोशिश किया है। इस देश में सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दिया है देश के लिए, तो पंजाब के सिखों ने दिया है। इसीलिए मैं कहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह ने 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, कहा कि हे औरंगजेब, मैंने तुमसे टक्कर नहीं लिया, मेरी तुमसे पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुमने अचानक मेरे ऊपर हमला किया, ये तुमको राष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा। नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। उन्होंने समानता की विचारधारा को, भाईचारा को स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध के बाद कोई है तो बाबा नानक, जिन्होंने डेरा गुरु गोविंद सिंह ने 14 युद्ध लड़े, 14 युद्ध जीते। लेकिन ये जो विचारधारा है पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चाहते हैं कि जो बाकी स्टेट है, बाकी स्टेट के लोग पंजाब के साथ आके इन्वॉल्व हो, पंजाब को समर्थन दे। अभी जो दिल्ली में जो टुकड़े टुकड़े आंदोलन चल रहे हैं, EVM के खिलाफ में जो भानु प्रताप सिंह आंदोलन चला रहे हैं, तो अब देखो कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, चाइना भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये कहीं गलत है। ये भारत पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं आते हैं। इसी देश के किसान मजदूर कमेरा वर्ग जो अनाज उपजा रहा है, अनाज उपजा के जो भारत के जो गोडाउन है, जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भंडारण किया जाता है, उसमें सरकार
चाहे सड़ जाए या बर्बाद हो जाए, उसका कोई परवाह नहीं है। 5 रुपये की रेट में अनाज खरीद रही है, 25 रुपये में बेच रही है। तो बताओ कि MSP को देने से ये पीछे क्यों हट रही है? बिहार जैसे स्टेट में और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल स्टेट है उधर क्षेत्र, उसमें वो MSP नाम का या मंडी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और हरियाणा और पंजाब में जो कानून जो थोड़ा लागू है, मंडी है, तो इसी मंडी को बर्बाद करने के लिए सरकार जो है पॉलिसी लाई है, ताकि पंजाब और हरियाणा में ईस्ट इंडिया की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में उपनिवेश के लिए आई थी, इसी तरीके से ये पंजाब और हरियाणा में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं। ताकि ये पॉलिसी बनाई ही गई है कि पंजाब और हरियाणा के ज़मीन को, किसान के हाथ से ये ज़मीन को छीन लो, ताकि ये मजदूर हो जाए और मजबूर हो जाए। ये यहाँ के किसानों को मतलब गरीब बनाने के लिए, कमेरा बनाने के लिए, ताकि इतने मजबूत ना हो। ये किसान को कहीं ना कहीं ये सरकार षड्यंत्र कर रही है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, ताकि कभी आंदोलन करने के लायक ना हो जाए। इतने महंगे महंगे गाड़ियों में ना चले, इतने अच्छे कपड़े ना पहने। मतलब सरकार के सामने आप फटे हुए, चिथड़े हुए कपड़े पहन लो, ये सरकार देखना पसंद करती है। पर एक मजबूत किसान को रूप में ये सरकार देखना पसंद नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और पंजाब और हरियाणा के ये जो भी किसान भाई हैं, जो भी युवा हैं, उनसे मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार केंद्र में कोई भी नीति बनाती है तो ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर बनाती है। यदि उसको हिस्ट्री का ज्ञान होगा तो कहा गया है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। यदि पॉलिटी का ज्ञान नहीं होगा तब तक उन्हें भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में समझ में नहीं आएगा। यदि इकोनॉमी का ज्ञान नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का, तब तक उन्हें एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार के बहकावे में मत आए। सरकार जब जब चुनाव आता है तब तब कहती है अब की पार 450 से पार, 400 से पार। आखिर सरकार को ये पता कैसे चलता है? ये बात कहीं समझने की जरूरत है कि सरकार बन कैसे रही है। पूरे लोग खिलाफ रहते हैं इंडिया में, फिर भी बीजेपी ही सत्ता में क्यों आती है, कांग्रेस ही सत्ता में क्यों आती है? तो इसका मेन मुद्दा है ईवीएम। इनका मानना है कि किसान चाहे कोई भी व्यक्ति जो है वोट नहीं दे रहे हैं, तो इन वोट को खींचने के लिए, छीनने के लिए इन्होंने ईवीएम लाया। इसी ईवीएम के माध्यम से केंद्र में अपना पावर लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर के गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जितने जो पावर वाले जो सेंटर हैं, इन्होंने अपना आदमी को बैठा करके और भारत को ये बर्बाद करके ये अपना विचारधारा जो आरएसएस और बीजेपी का है, जो मनुस्मृति वाला, ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है कि जो ओबीसी के लोग होंगे, ओबीसी के लोगों को शूद्र यानी सेवा करने का अधिकार है। जो एससी के लोग हैं वो समझ जाओ कि ये मतलब वो दलित पिछड़े हैं। माने यहाँ पे तमाम इनका जो यही षड्यंत्र है। कहते हैं कि अंग्रेज गलत, अंग्रेज गलत नहीं है। ये भी आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि भारत के जो भी लोग हैं ना, वो बात को समझो। ये कहते थे कि अंग्रेज गलत नहीं थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत को आज़ाद करवाने में जब कैबिनेट मिशन आया तो संविधान बना, तो उसमें इन्होंने बोला कि हम लोग आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन भारत के लोगों को ज्ञान, विश्व का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने मुंबई, मद्रास और विशाखापत्तनम जैसे देशों, वहाँ पे जगह पे उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आज देखो कि शिक्षा से दूर रखने के लिए ये 18%, 20% जीएसटी इन्होंने भारत में लागू कर दिया, ताकि यहाँ किसान, कमेरे मजदूर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ ना पाए और एजुकेशन ले ना पाए। तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को समझो। नासा में आप मत आओ। ये देख रहे हो कि भारत के अंदर जो है, यहाँ पे इन्होंने शराब की जो ठेका खोल रखा है, इन्होंने ये नशा जो है मतलब नशेड़ी बनाना चाहते हैं, इन्होंने ड्रग्स का मुहैया करा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि इनकी एजेंडा को समझो, इनकी षड्यंत्र से दूर रहो और एजुकेशन के महत्व को समझो। क्योंकि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। शिक्षा को जो गले लगाएगा, जो किताबों के सामने झुकेगा, वही दुनिया को झुका सकता है। सरकार का षड्यंत्र बहुत लंबा है। जी, आप बिहार से आए हो। पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा कि पंजाब के साथ हरियाणा छोटा भाई बन के खड़ा हुआ था। खाना पंजाब से आ रहा था और दूध दही हरियाणा से आ रहा था।
पर कल की एक खबर चल रही है कि हरियाणा में किसानों के ऊपर NSA लगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें कुर्क की जा रही हैं कि जो आंदोलन में सामान ख़राब हो रहा है वो आपके पैसों से ठीक करवाया जाएगा। आज IG बोल रहे हैं कि हम NSA नहीं लगा रहे, तो उस सबको कैसे देख रहे हो कि जो आके खड़े हो रहे हैं आंदोलन में उनके ऊपर ऐसी धाराएँ लगाई जाए? देखिए, जो NSA लगता है ना, सरकार को भी पता है, और सरकार को तो कम से कम आधे से ज़्यादा पॉलिसी को पता नहीं है कि जिसने संविधान बनाया, जो समय संविधान बनाने के समय जो लोग थे वो कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा कोई अर्थशास्त्री तो था नहीं। जो उस समय रघुराम राजन भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया दबाव से कि मैं इस सरकार में नहीं रहूँगा। NSA लगाया जाता है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जिस व्यक्ति से कि किसी स्टेट को, किसी मुल्क को खतरा हो, तो अब बताइए कि ऐसे लोगों पर NSA लगाया जाए तो आपको ये क्या साबित करेंगे सरकार? मतलब ये लोग जो है कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ? मेरे जैसे व्यक्ति पर, आम पब्लिक पर, किसान पे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया कि जितना जवान की कीमत है उतना ही किसान का है। 3-15 की गोली मार रहे हो राइफल की, ये देश की पैरा मिलिट्री का दायित्व नहीं बनता है, राइट्स नहीं बनता है, ये मूर्खगिरी कर रहे हैं। लेकिन पैरा मिलिट्री को मैं ये भी कहूँगा कि तुम लोग जैसे कर रहे हो ना, वैसे तुम लोग भुगत रहे हो। तुम्हारे साथ सरकार वही कर रही है उसके जो तुम लायक हो। जैसे लायक नहीं होते तो तुम्हारे साथ ये पेंशन बंद नहीं करती सरकार। हाँ, जैसे तुम देश के किसानों के साथ सलूक कर रहे हो वैसे सरकार कर रही है, क्योंकि उसके लायक है नहीं। यहाँ पे CRP और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। अब बताओ कि इनको मजदूर बना दिया, क्यों बना दिया? कि ये उसी के लायक है। जितना दिन आप मतलब मजदूरी करोगे उतना दिन का आप पैसा लोगे, चाहे 60 साल करो। अब रही बात कि इनकी पैरा मिलिट्री को, पेंशन को बंद कर दिया, तो ये इसी के लायक थे। इनको समझना चाहिए कि अपने ही मुल्क के लोगों को, अपने ही बाप दादा के ऊपर, अपने ही भाई बंधु के ऊपर हम गोली मार रहे हैं। इतना ताकत जाकर के चाइना में दिखाते तो चाइना कब्जा नहीं करता, गलवान घाटी हमला नहीं हुआ होता, पाकिस्तान जो है आंख नहीं दिखाता, कहते हैं कि पुलवामा हमला नहीं होता। ये सारा जो षड्यंत्र है ना, ये RSS BJP के हैं, और इसमें जो गोली दाग रहे हैं ना, मार रहे हैं, ये RSS BJP के हैं। उस समय 2020 में भी इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हम यही कहेंगे कि इनके दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, इनका डट का मुकाबला करें। कुर्बानियाँ तो देना है, क्योंकि जब घर जलता है ना तो उस घर में जो समझदार होते हैं वही घर को बचाने की कोशिश करते हैं। पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है। 1953 में आयोग गठित हुआ, भाषा के आधार पे आयोग बना। 1955 में आयोग का गठन हुआ, तो ये कहीं भाषा के आधार पे हुआ, ये नहीं कि ये देश की स्टेट की सियासत को बांटने की। तो ये हम यही कहेंगे कि देश की कोना कोना जो भी जानता है इस बात को, एजेंडा को समझो कि ये क्यों, ये सरकार जो है, ये विचारधारा की जो सरकार है ना, ये RSS की विचारधारा है। ये गोली भी चलवाएगी, ये अपने गुंडा भी भेजेंगे आंदोलन में गुंडा भेज करके आंदोलन को बदनाम करेंगे, मीडिया को भेज करके आंदोलन को बदनाम करेंगे। मतलब ये जो भी सरकार, जब सरकार इस देश में आई है, कांग्रेस और BJP, कांग्रेस आती है BJP जाती है, BJP जाती है तो कांग्रेस आती है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 60 साल में देश का भला नहीं हुआ। 10-15 साल BJP ने राज किया। अब देखो कि जब 2 कार्यकाल जब BJP का बीत गया, 10 साल बीतने जा रहा है, 2 महीने के बाद इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापिस लाएंगे, स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू करेंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे। ये जहाँ जाता है नरेंद्र मोदी वहीं का हो जाता है। अब बताओ कि NSA जो एक्ट है, NSA एक्ट लगाया जाता है गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग पर, क्योंकि यदि देश को खतरा है तो इन लोग जैसे से है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई टेररिस्ट हो नहीं सकता है।
क्योंकि इनका हाथ है गोधरा कांड करवाने में। गोधरा कांड करवाया 90 में नरेंद्र मोदी, ये समझ जाओ कि जब उस समय 75 की इमरजेंसी के समय नरेंद्र मोदी भाग के जाकर के गुरुद्वारा में छिपा था और ये पारना बांधा था। आरएसएस का प्रचार करने के संघ संचालक से लेकर के और प्रचारक तक और देश का प्रधानमंत्री तक सफ़र करने तक हाथ जो है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता है। और मोहन भागवत, इस देश में मैं यही कहूँगा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को कि आप इस देश की सियासत को समझो, सरकार की एजेंडा को समझो, क्योंकि ये सरकार जो है बहकाने की कोशिश कर रही है, लोगों की बांटने की। ये लोग जिस स्टेट में गए हैं, अब बताओ कि बिहार में यादव को ब्राह्मण से किसने लड़वाया, उत्तर प्रदेश में दलितों को ठाकुर से किसने लड़वाया, गुजरात में हिंदू मुस्लिम का दंगा किसने करवाया, उत्तर प्रदेश में गए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार को तोड़ा, बिहार में गए तो लालू यादव के परिवार को तोड़ा। इन्होंने पंजाब में आया तो हरियाणा और पंजाब को बांटा, पंजाब में घुसे तो इन्होंने सिखों को बांटा, हरियाणा में आए तो इन्होंने हुड्डा बनाम चौटाला किया। इन्होंने जहाँ गए हैं वहाँ के लोगों को और सरहद को, ज़मीनों को बांटे हैं। तो इनकी बहकावा में मत आए, सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दें। भाई मैं यही कहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि मैं बिहार के बक्सर ज़िले से हूँ, पूरा बिहार इस धरने का साथ है, पूरा बिहार इस मोर्चे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बिहार में मंडी नहीं है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, पंजाब अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे इंडिया के लिए लड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हो तो उसके पीछे खड़े रहो, आप खड़े नहीं हो सकते हो तो पंजाब का मनोबल मत घटाओ, क्योंकि पंजाब वही स्टेट है जो देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 4-4 बच्चे को कुर्बानियाँ दिया, बाबा नानक ने, गुरु तेज बहादुर ने। ये इतिहास देखो ना, सबसे ज़्यादा इतिहास बहुत लंबा है। ये इतिहास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ताकि इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये इतिहास पढ़ने लायक ना हो जाए। इतिहास जब पढ़ेंगे तब तक इतिहास को समझ होगा, तो अपनी विचारधारा को लेकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। तो हम यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आप संविधान के दायरे में रह करके, डिसिप्लिन में रह करके किसी के बहकावे में मत आए। ये आंदोलन लंबा चलाना है तो हमें तरीका भी लंबा अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे किसान मजदूर जो मोर्चे की जो जथबंदियाँ हैं, जो लीडर हैं, जिसका जैसे मतलब ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। आंदोलन लंबा चलेगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ।